हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आजकल विंटर्स हैं और खूब हरी हरी सब्जियां मार्केट में आ रही है। इन्हीं सब्जियों में एक है मेथी। आज हम मेथी के परांठे बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने मेथी से डंठल अलग करके इसे 2-3 पानी में धो के काट लिया है। इसके बाद एक पैन में हम 1 चम्मच तेल गरम करके मेथी को इस तरह से भून लेंगे हल्का सा। ये देखिए, मेथी हमारी भून गई है। अब हम परांठे के लिए आटा तैयार करेंगे। ये मैंने 1.5 कटोरी के लगभग यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैंने 2 या 3 चम्मच बेसन के डाले हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे जो छोटा चम्मच होता है जो मसालदानी में रहता है 1.5 चम्मच नमक डाले हैं और इसके साथ ही मैंने ग्राइंड किया हुआ धनिया पाउडर भी डाला है और साथ में ये प्याज, अदरक और हरी मिर्च कटे हुए ये मैंने इसमें मिक्स किए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंथ लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जो मेथी हमने भूनी है वो मिक्स कर लेंगे इसमें। बस अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि उससे आटा ज़्यादा गीला हो सकता है। ये परांठे आजकल विंटर्स में खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और अगर आप इस तरह से परांठे बनाएंगे तो ये काफ़ी आपके नरम और अच्छे बनेंगे। ये यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड किया है। आप अजवाइन शुरू में भी ऐड कर सकते हैं जब आपने बाकी मसाले डाले थे। तो इस तरह से आटे को अच्छे से सब मसालों को मिक्स करते हुए आपने ये डो बना लेना है। अब इस डो को हम 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं। अब परांठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने एक छोटा सा डो लेना है जितना आप परांठे के लिए लेते हैं, चपाती से थोड़ा बड़ा, और इस तरह से इसे चकले बेलने पे आपने अच्छे से इसकी लोई बना के इसे बेल लेना है। पहले हम परांठे को थोड़ा गोलाई में बेलेंगे। अब इसके बीच में हम घी या तेल जो भी आप चाहें, जो भी यूज़ करते हैं आप, वो अप्लाई करेंगे थोड़ा थोड़ा और इस तरह से परांठे को आप फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ भी आप लेयर्स में घी या तेल अप्लाई करेंगे और इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। जब हम इस तरह से परांठे को तेल लगा के फोल्ड करते हैं तो जब ये परांठा बनके तैयार होता है तो बहुत अच्छा परतदार लेयर्स में बनके तैयार होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बिल्कुल नरम होता है। अब आप इस परांठे को चाहे गोल आकार दे के बेलिए, चाहे चौरस आकार दे के बेलिए, ये आपकी मर्जी है। ये तवा मैंने गरम कर लिया है और अब हम परांठे को सेकेंगे। पहले आप गैस की फ्लेम फुल रखें। जब तवा आपका अच्छा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम कर लें और परांठे को दोनों तरफ से पहले हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने परांठे को पहले सेक लिया है। उसके बाद ही हम इसमें घी या तेल लगाएंगे। कुछ लोग एक तरफ सेकने के बाद परांठे में तेल लगा लेते हैं, लेकिन उससे परांठे का मज़ा नहीं आता है, वो अच्छे से सिकता नहीं है। तो पहले दोनों तरफ आप परांठे को अच्छे से सेक लें, फिर घी या तेल इसमें अप्लाई करें और फिर मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे आप इसको फिर से सेकें। एक बात का ध्यान रखें कि घी या तेल लगाने के बाद जब आप परांठे को सेकते हैं तो फ्लेम को कम ही रखें, क्योंकि अदरवाइज़ आपका तेल जो है वो जल जाता है और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और अगर तेल आपका धुआं छोड़ना शुरू कर देता है तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यही रीज़न रहता है जो परांठे खा के लोग बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो जाती है। बस इसी तरह से हम अपने बाकी के परांठे भी तैयार कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह से परांठे बना के आप खाएं और बताएं कि ये कैसे लगे। ये परांठा मैंने गोल आकार में बेला है, तो आप कोई भी शेप दे के परांठा बना सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये परांठे को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब ये उन लोगों के लिए है जो परांठा तल के नहीं खाना चाहते। तो आप क्या करेंगे, पहले परांठे को मीडियम या लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। फिर बटर या घी लेके, यहाँ पे मैंने ये होममेड बटर लिया है, इस तरह से अच्छे से बटर इस पर फैला देंगे। इसको तवे पे ही रखना है ताकि बटर अच्छे से इसमें रच जाए। अब हम इसे सेकेंगे नहीं, बस इस तरह से बटर लगा के थोड़ी देर गैस पे रखेंगे हम, और ये परांठा बनके मेरा तैयार हो गया है। ये बिना तला परांठा है। इसमें बटर या घी अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपके जो परांठे की सॉफ्टनेस है वो बनी रहे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरे मेथी के परांठे बनके तैयार हैं। इनको आप बटर के साथ, दही के साथ या हरी चटनी के साथ एंजॉय करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। देखिए ये कितने नरम और खस्ता बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।